2003 में अमेरिका ने हजारों किलोमीटर दूर इराक पर हमला कर दिया। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ ऑयल के लिए? क्या वाकई सद्दाम हुसैन के पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स थे? और इतने ताकतवर राष्ट्रपति को अमेरिका पकड़ नहीं पाया। पूरे 8 महीने तक सद्दाम हुसैन आखिर छुपा कहां था और कैसे अमेरिका ने उसे ढूंढ निकाला? इस वीडियो में हम बात करेंगे इराक पर अमेरिकी हमले की असली वजह, सद्दाम हुसैन का इतिहास और वो पूरी ऑपरेशन जो उसे पकड़ने में 8 महीने चला। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 इराक के टिक्रित में। बचपन से ही गरीबी और संघर्ष में जीने वाला लड़का, जो आगे चलकर इराक का सबसे शक्तिशाली और डरावना तानाशाह बना। 1969 में सद्दाम हुसैन इराक का राष्ट्रपति बना। उसने सत्ता में आते ही सभी विरोधियों को मरवा दिया या जेल में डाल दिया। उसने इराक की अर्थव्यवस्था को तेल के सहारे मजबूत किया, लेकिन साथ ही 1980-88 ईरान इराक युद्ध, 1990 कुवैत पर हमला, जिससे 1991 में अमेरिका से गल्फ वॉर हुआ। पश्चिमी देशों की नजर में वो एक खतरनाक नेता बन गया। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला। अमेरिका ने अल कायदा और ओसामा बिन लादेन को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इसके साथ ही खासकर राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने दावा किया इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। Is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. A claim that would और सद्दाम इनका इस्तेमाल कर सकता है। यह भी दावा किया गया कि इराक का अल कायदा से संबंध है, लेकिन ये सारी बातें बाद में झूठी निकली। ना कोई WMD मिला और ना कोई अल कायदा कनेक्शन। असल कारण क्या था? इराक का तेल, मध्य पूर्व में अमेरिका की पकड़, अमेरिका विरोधी रवैया और जॉर्ज बुश की राजनीति। 20 मार्च 2003 अमेरिका और यूके की फौजों ने इराक पर हमला शुरू कर दिया। Fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. इसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम दिया गया। अप्रैल 2003 बगदाद पर अमेरिका का कब्जा हो गया। सद्दाम हुसैन फरार हो गया। फौजों ने डेक ऑफ कार्ड्स नाम की एक लिस्ट बनाई, जिसमें सद्दाम और उसके करीबी 55 लोगों को कार्ड्स के रूप में ढूंढा जा रहा था। तो फिर वो 8 महीने कहां था? सद्दाम टिक्रित और आसपास के गांवों में लगातार जगह बदल रहा था। वो खेती के खेतों खुपता बिना मोबाइल या किसी टेक्नोलॉजी के, कभी अपने समर्थकों के यहां, कभी गुफाओं में बेहद सीक्रेट और लो टेक तरीके से। अमेरिका ने कई फोर्स और इंटेलिजेंस यूनिट्स भेजी, मगर 8 महीने तक कोई सुराग नहीं मिला। 13 दिसंबर 2003 नाम था ऑपरेशन रेड डॉन। अद्दाउर नाम का गांव टिक्रीत के पास 2 संदिग्ध जगहों की घेराबंदी की गई, जिनमें से एक के पास एक बाग के नीचे एक छोटा सा स्पाइडर होल था, एक छोटा सा छेद जिसमें सद्दाम हुसैन छुपा हुआ मिला। हालत बहुत खराब, चेहरे पर दाढ़ी, साथ में था 750,000 कैश और 2 AK-47। नो फाइट, नो रेजिस्टेंस, बस एक ही लाइन बोली, आई एम सद्दाम हुसैन, द प्रेसिडेंट ऑफ इराक, एंड आई वॉन्ट टू नेगोशिएट। 2006 में दोषी करार, इंसानों के नरसंहार, अत्याचार और जुल्म के लिए। सौबर हुसैन को फांसी दी गई। आखिरी वक्त में भी वो डरा नहीं था। आखिरी शब्द थे, अल्लाहु अकबर, इराक जिंदाबाद। जिसने खुद को खुदा समझ लिया था, जिसे अमेरिका ने झूठे बहाने से हटाया, लेकिन अंत में यह भी सच है, सद्दाम हुसैन एक क्रूर शासक था, लेकिन अमेरिका का हमला भी इंसाफ नहीं था। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में बताएं क्या अमेरिका ने सही किया या गलत।